Today I'll be discussing work, energy and power. तो बेटा वर्क डन नॉर्मली हम ये सुनते हैं जी वर्क डन बाय अ फोर्स, राइट? सो व्हाट इज एक्चुअली वर्क डन? जरा वर्क डन को हम डिस्कस करते हैं. देखो बेटा, वर्क डन बाय एनी फोर्स, इसको जरा मैं लिख देता हूं. वर्क डन बाय अ फोर्स, ये बेटा एक्चुअली है क्या, राइट? इसको हमने अंडरस्टैंड करना है. दिस इज द अमाउंट, right? This is the amount of energy transferred. ठीक है बेटा, this is the amount of energy transferred. So basically work done is energy, right? So जो हम कहते हैं ना work done by a driving force या work done by force, so basically what are we trying to say? कि वो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुई है, सो वर्क डन जो हम कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा? वो एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है, हम वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो बेसिकली, सो बेटा वर्क डन, अब ये जो एनर्जी है, वर्क डन के जो यूनिट्स हैं, वर्क डन के जो यूनिट्स हैं, दैट इज जूल्स, राइट? नॉर्मली हम जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक हो गया? अब आई गिव यू 3 सिचुएशन, जरा हम वर्क डन को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफर है वो किस तरह से होनी चाहिए, उसकी क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, राइट? इसको जरा हम देखते हैं. सो बेटा लेट्स से ये आपके पास एक ब्लॉक है ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, राइट? सो इस पे एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, राइट? हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने अप्लाई की एंड एज अ रिजल्ट ये डिस्प्लेस होके पॉइंट ए से इट हैज रीच्ड पॉइंट बी. ठीक हो गया? ये डिस्प्लेस हुआ ब्लॉक एंड इट हैज रीच्ड पॉइंट बी. ठीक है, यहां पॉइंट बी पे पहुंच गया, राइट बेटा? सो अब जब हम कहेंगे कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज व्हाट, सो बेटा इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, देयर इज नो वर्क डन, राइट? फॉर एग्जांपल आप एक दीवार को पुश कर रहे हो, सो आप जितना मर्जी फोर्स एक्सर्ट कर लो, बिकॉज वो दीवार या वॉल इज देयर, उसमें इट्स नॉट मूविंग, सो देयर इज नो वर्क डन. सो वर्क डन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए एंड द फोर्स इट हैज टू बी इन द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए फोर्स जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एक ही फॉर्मूला है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक हो गया? अच्छा, अब सेकंड सिनेरियो आपके पास क्या आता है बेटा? दैट इज आपके पास हम यही ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक, लेकिन फोर्स एट एन एंगल अप्लाई हो रही है, ठीक, और ये डिस्प्लेसमेंट होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, राइट? फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर्स या 20 मीटर्स, वॉट एवर, जितनी भी इसकी डिस्प्लेसमेंट है. ठीक हो गया? सो बेटा रिमेंबर दैट अभी हमने डिस्कस किया फोर्स हमने लेनी है इन द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स हम लेंगे, इसका फोर्स का कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये एंगल थीटा हमें रिक्वायर्ड होगा. एंड ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी बेटा डिस्कस किया कि फोर्स का जो कंपोनेंट होगा विद द एंगल दैट विल ऑलवेज बी एफ कॉस थीटा. एंगल जिस कंपोनेंट पे फॉल कर रहा है दैट इज एफ कॉस थीटा, राइट? सो अब हमारे पास बेटा वर्क डन क्या होगा? दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सो दैट विल बी एफ कॉस थीटा. ये बेटा होगी आपकी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑब्वियसली जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज, अगर इस केस में 10 मीटर्स है तो आप 10 प्लग इन कर देंगे, जो भी उसने जितना डिस्टेंस मूव किया है आप वो प्लग इन कर देंगे. तो बेटा वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? दैट इज फोर्स या कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, थर्ड सिनेरियो बेटा क्या है? अगर आपके पास हम यही ब्लॉक ले लेते और फोर्स बेटा अप्लाई हो रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द मोशन, राइट? लेट्स से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन द राइटवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक, लेकिन फोर्स अप्लाई हो रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर.
तो बेटा इस केस में आप जरा मुझे बताओ, वर्क डन वही फॉर्मूला लिखे एफ कॉस थीटा, अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे बिकॉज एंगल इज नाउ 90 डिग्रीज, राइट बेटा, सो एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, सो वी नो दैट cos 90 is 0. We know that cos 90 is 0. So whatever the displacement is, it doesn't matter. इस केस में जो वर्क डन होगा that will be 0. Because बेटा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कंडीशन को कि जो फोर्स है it has to be in the line of displacement. राइट, बिकॉज एनर्जी, हम एनर्जी की टर्म्स में बात करेंगे, जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, एंड ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट कैन कॉज, आगे हम इसको चला डिस्कस करते हैं, दैट कैन कॉज चेंजेस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है ऑब्जेक्ट के, एंड ऑब्वियसली उसके पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको इंक्रीज कर सकती है, तो वो हम डिस्कस करते हैं, राइट. सो इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर to the motion beta, so obviously work done will be 0. ठीक हो गया. ये थर्ड सिनेरियो था. एक सिनेरियो और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है बेटा, इसको भी जरा हम डिस्कस करते हैं. लेट्स से हम यही ब्लॉक लेते हैं, ठीक हो गया, और लेट्स से ये ब्लॉक जो है इसने ट्रैवल किया ये डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, राइट, और फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट बेटा. सो इस केस में हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन. वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है. नेगेटिव का मतलब क्या है कि इट विल बी एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सिस्टम, ठीक है. सो आई गिव एन एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल आप बेटा एक बुक को स्लाइड करते हो ऑन द टेबल, ठीक है, आके आप एक बुक को थ्रो करते हो एंड इट स्लाइड्स ऑन द टेबल, तो अब जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज ऑपोजिट टू द मोशन, राइट. सो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज कॉजिंग दैट बुक टू स्लो डाउन, तो इट इज एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम दैट बुक. वो जो एक पूरा एक सिस्टम है ऑब्जेक्ट का, इट इज एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी, एज अ रिजल्ट द बुक इज स्लोइंग डाउन, ठीक है. जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो जो ब्रेक्स और व्हील के बीच में बेटा ये जो इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, सो वो उस कार की स्पीड को, वेलोसिटी को कम करता है, एंड एज अ रिजल्ट वो पूरी एक एनर्जी हम उस सिस्टम में से हम वो निकाल रहे हैं, राइट. सो वो जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एनर्जी दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन, राइट बेटा. तो प्लीज रिमेंबर दैट कि इफ द फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव वर्क डन, एंड ऑब्वियसली वी आर extracting energy from the object system, ठीक है जी. सो इस केस में हम कहते हैं वर्क डन इज नेगेटिव, राइट, वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है. सो ये भी बेटा आपको सिनेरियो आना चाहिए. सो दीज आर द मेन 3-4 केसेस, 3-4 सिनेरियोस जो बेटा हमारे सिलेबस में है, एंड बड़े सिंपल से इसके कॉन्सेप्ट, इसका सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वर्क डन का. I hope this is absolutely clear. So बेटा फर्स्ट डेफिनेशन वर्क डन की कि एक्चुअली वर्क डन है क्या, जो हम कहते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स, राइट. आगे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे. लेट्स से वर्क डन जो लेट्स से अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड, तो वो जो कार मूव कर रही है, इंजन जो एक पावर जनरेट करी एंड एवरीथिंग, सो वो जो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है, एंड लेट्स से अगर कोई रेजिस्टेंस है अप्लाई हो रही तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे. सो ये जो बार बार कहते हैं वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स या वर्क डन बाय अ फोर्स जो भी उस पर अप्लाई हो रही है, सो दिस इज व्हाट अभी हमने डिस्कस किया, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, राइट बेटा. ये जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है उसकी जो अमाउंट है, वर्क डन इज दैट एनर्जी, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो हम एक्चुअली एनर्जी ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, बाय दैट फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही है. और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट. अगर इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन ऑब्वियसली देयर इज नो वर्क डन, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है बेटा. वर्क डन क्लियर हो गया, ठीक है. इसके यूनिट्स जूल्स होते हैं, ठीक है, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, जाउल्स है या जूल्स है. सो वर्क डन की दीज आर द यूनिट्स, ठीक हो गया. अच्छा, एनर्जी को जरा देख लेते हैं. सो व्हाट इज एनर्जी बेटा? कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक हो गया. आई विल कीप इट सिंपल. मैं जरा एक बस मैथमेटिकल टच बेटा इसको देना है. आई डोंट वांट टू गो इनटू वेरी
डेलिकेट डिटेल्स की एनर्जी क्या है, बस सिंपल कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है बेटा। तो एनर्जी, आई विल बी टॉकिंग दीज टू एनर्जीज, बेटा हम इसके बारे में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो बेटा जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से क्रिएट होती है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला बेटा होता है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ mass into v का स्क्वायर, velocity का स्क्वायर, half mv square, right? Second energy is potential energy. बेटा potential energy is the stored energy in an object, और वो हाइट की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, राइट। एंड पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला होता है mass into gravity which is g is 10 and into height. ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, राइट। लेट्स कीप इट सिंपल। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि उस ऑब्जेक्ट के व्हेन इट कम्स इनटू मोशन, उसकी जब बेटा वेलोसिटी हम उसमें अकाउंट करते हैं, ऑब्वियसली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो वेलोसिटी होगी उसकी। सो काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, दैट इज ड्यू टू इट्स मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी इन दैट ऑब्जेक्ट, जो कि उसकी पोजीशन है, उसकी हाइट की वजह से होती है। हाइट इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। हाइट डिक्रीज करेंगे, हम ग्राउंड लेवल पे ले आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, राइट। जाहिर है हाइट ग्राउंड लेवल से हम जो भी हम ग्राउंड लेवल मार्क करेंगे, हम वहां से उसको मेजर करेंगे, एंड एट ग्राउंड लेवल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर बेटा। इट्स सिंपल, 1+1 बड़ा सिंपल सा बेसिक सा चैप्टर है, इसमें कोई डेलिकेसीज है ही नहीं, कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, वन वर्ड आई विल बी टॉकिंग अ लॉट बेटा, मैं एक बात करूंगा मैकेनिकल एनर्जी की, राइट। मैकेनिकल एनर्जी, सो बेटा मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट kinetic energy and potential energy both. Mechanical energy of an object, mechanical energy of a system, that is potential energy plus kinetic energy, right beta? So I'll be talking about this word, this term mechanical energy a lot. ठीक हो गया बेटा। सो ये तो डिस्कस हमने कर लिया वर्क डन, एंड एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा बेटा, पावर, पावर इज, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, ठीक है, मैं लिख देता हूं, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, ठीक। या इन अदर वर्ड्स, एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, यूं भी कह लो, एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक हो गया। आई होप मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको बेटा एक्सप्लेन करूं। अब इसी डेफिनेशन को हम बेटा एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लेट्स ट्राई टू मेक अ फॉर्मूला फॉर पावर। सो इज द रेट एट विच वर्क इज डन, जब रेट का वर्ड बोलते तो टाइम इंक्लूड हो गया, ठीक है। सो वर्क डन ओवर टाइम, रेट एट विच वर्क इज डन, ठीक हो गया। तो पावर इज व्हाट, वर्क डन ओवर टाइम। और बेटा वर्क डन का हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है कि वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट बेटा। ये हमने अभी वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। जो भी वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी, और ओवर टाइम तो ऑलरेडी है। तो मैंने वर्क डन की जगह मैंने फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो वर्क डन का फॉर्मूला है, मैंने वो बीच में प्लग इन कर दिया, राइट। एंड बेटा वी नो दैट डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, बेटा वी नो दैट कि डिस्टेंस ओवर टाइम इज व्हाट, दैट इज स्पीड। डिस्टेंस ओवर टाइम इज व्हाट, स्पीड। तो बेटा पावर का जो नॉर्मल फॉर्मूला आप बुक्स के अंदर देखेंगे, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। स्पीड की जगह मैं वेलोसिटी कह रहा हूं, बिकॉज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें गिवन होती है। सो पावर का फॉर्मूला बेटा हम ये भी कह सकते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। सो ये बेटा पावर का फॉर्मूला है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड कीपिंग इन माइंड कि फोर्स हैज टू बी इन द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
अगर वो नहीं एट एन एंगल है तो वी हैव टू टेक दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन दैट इन दैट लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। और बेटा एनर्जी हमने डिस्कस कर ली, ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh विच इज ड्यू टू द हाइट, ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है एंड इट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन या ड्यू टू इट्स हाइट। ये बेटा 3 बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। आई थिंक दिस शुड बी 1+1, नथिंग मोर टू डिस्कस। अब डायरेक्टली हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, इंशाल्लाह फर्दर उसमें इंसाइट आपको मिलेगी कि हाउ टू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बेटा लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। A box of mass 8 kg, right बेटा, mass आपको given है, is pulled at constant speed, ठीक है बेटा, up a straight path which is inclined at an angle 15 degrees to the horizontal. The pulling force is constant of magnitude 30 newtons and acts upwards at an angle of 10 degrees from the path C diagram, right beta, everything is visible. The box passes through points A and B where AB is equal to 20 meters, right beta. So let's say यहां पर हम कह लेते हैं दिस वॉज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट। और ये जो बेटा डिस्टेंस है दिस इज 20 मीटर्स, ठीक हो गया, वेयर ए बी इज 20 मीटर्स एंड बी इज अबव द लेवल ऑफ ए, राइट, ऑब्वियसली वो हमें नजर आ रहा है। फ्रॉम द मोशन फ्रॉम ए टू बी फाइंड नंबर 1 the work done by the pulling force, right बेटा, work done by the pulling force। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा work done का कि बेटा work done का फॉर्मूला है force in the line of displacement। so बेटा हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही that is 30 न्यूटन्स, ठीक है, तो we will all inclined plane है, तो ऑलरेडी हमने बड़ी डिटेल इसमें डिस्कशन की हुई है। हमने या तो पैरेलल टू द प्लेन इसको रिजॉल्व करना है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसको रिजॉल्व करना है फोर्सेस को। सो ऑब्वियसली पैरेलल टू द प्लेन लेंगे तो बेटा फोर्स का कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू द प्लेन होगा दैट विल बी 30 cos 10 डिग्रीज, राइट। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो बेटा हम वर्क डन क्या लेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का कंपोनेंट दैट विल बी 30 cos 10 डिग्रीज, राइट बेटा, and into displacement that is 20। एक लाइन का आंसर है and you can get 2 marks। let's take the calculator बेटा और इसको जरा देख लेते हैं। 30 into cos of 10 degrees and multiply by 20, ये बेटा आपके पास आ गया, this is 590.9 basically 88 है, so we can write it as 3 significant figures। so बेसिकली हम इसको 591 joules हम इसको लिख सकते हैं, right, joules या joules whatever the pronunciation is। so 591 joules ये बेटा होगा वर्क डन। एंड रिमेंबर दैट एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी आप बेटा फाइंड कर रहे हैं, यूनिट्स विल बी जूल्स बिकॉज एनर्जी है। आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके यूनिट्स भी जूल्स होंगे। एंड वर्क डन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है उसको वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन इज एनर्जी, इसके यूनिट्स भी जूल्स होंगे, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, ठीक हो गया। सो ये बेटा आपने कैलकुलेट कर लिया इसका वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स। आई होप दिस इज सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉक्स। सो बेटा फर्स्ट पॉइंट को हम 0 लेवल ले लेते हैं, सेकेंड पॉइंट को हम देख लेते हैं कि बिकॉज ये सेकेंड पार्ट हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, राइट। लेट्स सॉल्व इट हियर। बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh, राइट। ऑब्वियसली ये 0 लेवल है, सो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, राइट, बिकॉज 0 लेवल स्टार्टिंग पॉइंट हम ले रहे हैं। एंड ये हाइट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस हाइट इज व्हाट, अगर हम ये 20 मीटर्स लें इसका डिस्टेंस, सो दिस विल बी 20 sin 15, बिकॉज जो एंगल के सामने वाला कंपोनेंट होता है दैट इज ऑलवेज sin थीटा, राइट। सो दिस विल बी, अगर हम 20 को रिजॉल्व करें लॉन्ग 2 कंपोनेंट्स, सो दिस विल बी 20 sin 15 जो हाइट आएगी। नहीं तो बेटा आपने अगर डिटेल वर्क करना है, इट्स सिंपल ग्रेड 10 ट्रिग्नोमेट्री, तो आप ये हाइट ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, ठीक हो गया। सो हाइट बेटा आपके पास आ गई, दैट इज 20 sin 15। तो व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, मैस बेटा था इस बॉक्स का दैट इज 8 kg, g is 10
एंड हाइट इज 20 इंटू साइन 15. आई होप हाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? इट्स वेरी सिंपल. मैंने सिर्फ जो हमने ऑलरेडी कंपोनेंट्स को बेटा रिजॉल्व किया हुआ है. सो 20 मीटर्स, राइट? दिस इज द हाइपोटेन्यूज. और अगर हम उसको रिजॉल्व करें तो एंगल के सामने वाला कंपोनेंट इज ऑलवेज साइन थीटा. सो ये हो जाएगा 20 साइन थीटा, राइट? नहीं तो आप इसको y रख के भी आप उस तरह से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इज व्हाट? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. सो आप ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज अप्लाई करके भी साइन थीटा से आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. बट अब ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजीज बेटा जो मैं ऑलरेडी हमेशा बात करता हूं, अब दिस इज द टाइम हम रिजल्ट्स को एज इट इज हम यूज करें. वी शुड नो हाउ टू अप्लाई दी स्मॉल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अब हमने डायरेक्ट रिजल्ट्स को अप्लाई करना है. ठीक है, बट एनीवे ये बेटा आपके पास आ गया अगेन 2 मार्क्स. सो इसको जरा हम देख लेते हैं. सो 8 इंटू 10, वेरी सिंपल, इंटू 20 साइन बेटा साइन ऑफ 15. ये आपके पास आ गया. दिस इज 414 जूल्स. ठीक है बेटा, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. बिकॉज 0 से इतनी उसने पोटेंशियल हाइट गेन की, तो बिकॉज ऑफ द हाइट जो एनर्जी आप एनर्जी चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा बेटा, लास्ट पार्ट जरा देखते हैं. द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ द बॉक्स. ठीक है, अब ये बेटा देखो सर. सो बेटा दिस मीन्स, अब इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो एग्जामिनर ने बेटा ये जो कांस्टेंट स्पीड की हमसे बात की है. सो कांस्टेंट स्पीड which the box passes through points A and B. So the constant speed उसकी दोनों points पे है, right? So it is actually in motion. Point A से pass किया, उसकी whatever the speed was, तो it kept on moving और point B पे पहुंच के भी उसकी वही speed है. That means there is no change in kinetic energy. Kinetic energy में कोई change नहीं है, right? I think this point should be clear बेटा. ठीक है, so ये constant speed का जो word है, this is very important. ठीक है, सो आगे चलते हैं बेटा. सो अब द पॉइंट इज कि जो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, व्हाट इज दैट? दैट इज जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो एनर्जी प्लग इन की, वर्क डन बाय द फोर्स जो हमने कैलकुलेट की, दैट इज 591 जूल्स बेटा, राइट? काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं. सो द ओनली एनर्जी वाज द पोटेंशियल एनर्जी, जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी उसने किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बिकॉज ऑफ द हाइट जो एनर्जी में उसके इंक्रीज आई. सो दैट वाज 414 जूल्स, राइट? सो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बेटा यूज हुआ है. दिस डिफरेंस इज एक्चुअली वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, राइट? दिस डिफरेंस इज वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस. जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 591 माइनस 414, ये बेटा आपके पास आ गया 177 जूल्स, राइट? इसको मैं जरा थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूं बेटा, बिकॉज दिस पार्ट विल हेल्प यू इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में जो आगे हम थ्रू आउट वर्क एनर्जी पावर में हम यूज करेंगे, राइट? जरा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. देखो बेटा, आई विल बी यूजिंग दिस वर्ड नेट वर्क डन अ लॉट. और हमेशा याद रखो, नेट वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. चेंज इन मैकेनिक, और मैकेनिकल एनर्जी इज बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, राइट? दोनों को ऐड करके हम उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. सो व्हाट डू मीन बाय नेट वर्क डन? यानी जो नेट आपने एनर्जी ट्रांसफर की है, राइट? व्हाट इज नेट वर्क डन? नेट वर्क डन इज एक्चुअली बेटा वर्क डन by force, pulling force minus work done against resistance. ये आपके पास आएगा बेटा नेट वर्क डन. और ये जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ये जो नेट वर्क डन है, ये इसके इक्वल आएगा. दैट इज इक्वल टू change in mechanical energy, राइट बेटा? सो अगर हम यही फॉर्मूला जरा हम दोबारा अप्लाई करते हैं, तो दैट मींस कि जो वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स था, दैट वाज 591 जूल्स.
work done against resistance, beta we have to calculate, right? And change in mechanical energy. अब देखो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, बिकॉज पॉइंट ए से वो पास कर रहा था विद द सेम स्पीड पॉइंट बी से वो उसने पास किया, सो द स्पीड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे वही काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे, सो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं है, सो इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। अब पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं। सो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो आया वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन है, सो फर्स्ट पॉइंट को हम जीरो लेवल ले लेते हैं और जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया वो हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया है, that is equal to 414 joules. That is the change in mechanical energy. Kinetic energy constant, उसको छोड़ दो, the only thing left was the potential energy. उसका change देख लो, right? I hope this is simple. तो ये बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 414 को इक्वेशन के इस तरफ लाके सब्ट्रैक्ट करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस को राइट साइड पे लेके हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो वही एंड पे आपका आंसर आ जाएगा बेटा 591 minus 414, that is work done against resistance, right? So ये बेटा वही आपका आंसर आ जाएगा, that is 177 joules, and this is actually the work done against resistance. So बेटा प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। If you get this concept, honestly, work power energy will be 1 + 1 for you. कि net work done, जो net हम energy जो transfer कर रहे हैं, right? जो net energy आएगी, that is what actually work done by the pulling force minus work done against resistance. वो जो energy बची है, that is actually the change in mechanical energy. I hope बेटा this is absolutely clear. इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। I've tried my level best कि मैं इसको जितना इजी हो सके इजी वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट? इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह और फर्दर क्वेश्चंस में, बिकॉज एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको हम और इंशाल्लाह अप्लाई करते हैं तो दिस विल बी मोर क्लियर टू यू, इंशाल्लाह और क्लैरिटी आपको आएगी, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is pulled up a straight hill and passes through points A and B, right? With speeds 7 meters per second and 3 meters per second respectively, right? So, isko zara hum, the distance AB is 200 meters and B is 15 meters higher than A. For the motion, the block from A to B, find A part, the loss in kinetic energy of the block, the gain in potential energy of the block. Again, very simple. थोड़ी सी हम जरा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। Let's say बेटा this is your ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, राइट? इज पुल्ड अप अ स्ट्रेट हिल, ठीक है जी, और इसको हम देख लेते हैं कि यहां पर लेट्स से पॉइंट ए है, दिस इज योर पॉइंट ए बेटा, ठीक, दिस इज योर पॉइंट ए एंड लेट्स से दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक। The distance between them is 200 meters. ये आपके पास 200 meters है, and point B is, it says 15 meters higher, ठीक। So ये जो point A से है, point B, ये जो height है बेटा इसकी, that is 15 meters, right? अगर आप ये right angle triangle draw करें, ठीक है। Point A से point B का जो हाइट दैट इज 15 मीटर्स है, ठीक है, इट्स 15 मीटर्स हायर। एंड स्पीड्स हम लिख लेते हैं, पॉइंट ए के ऊपर इट वाज 7 मीटर्स पर सेकेंड, एंड बेटा पॉइंट बी के ऊपर जो वेलोसिटी थी इसको हम v2 कह लेते हैं, दैट वाज 3 मीटर्स पर सेकेंड। दैट इज द होल जो आपको एक पूरा सिनेरियो गिवन है, ठीक। अब वो कह रहे हैं ए पार्ट, फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल बेटा, पॉइंट ए पे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए दैट इज हाफ mv स्क्वायर, तो बेटा दैट इज हाफ mass of the block हमें given है, that is 50 kgs, right बेटा? So 50 multiplied by velocity is 7 meters per second, तो 7 का स्क्वायर आ गया। तो बेटा कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, that is 50
मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर और बेटा डिवाइडेड बाय 2, सो ये आपके पास आ गया 1225 जूल्स. दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट ए, राइट. साथ ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट बी. काइनेटिक एनर्जी एट बी बेटा, सो अगेन द सेम फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर, राइट. सो हाफ मास वही 50 kg. तो पॉइंट बी के ऊपर बेटा जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड. वेरी सिंपल. आई थिंक अब आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा. और 3 का स्क्वायर, राइट, हाफ mv स्क्वायर. डोंट फॉरगेट, ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी बेटा, ठीक है. सो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2. ये बेटा आपके पास आ गया 225 जूल्स, राइट. 200 एंड लेट मी राइट इट क्लियरली, एक सेकेंड. ये बेटा आपके पास आ गया, दिस इज 225 जूल्स. ये आपके पास बेटा है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एट बी. ठीक है जी. सो अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. तो बेटा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वेरी सिंपल. तो लॉस इज एक्चुअली 1225 जो काइनेटिक एनर्जी एट ए था, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी दैट इज 225. तो बेटा लॉस आपके पास आ गया, दैट इज 1225 माइनस 225 दैट इज इक्वल टू 1000 जूल्स. ठीक है. आपने बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है बिकॉज एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है. ऑलवेज यूज योर कैलकुलेटर्स, बड़ी सिली मिस्टेक्स होती हैं. ठीक. ये बेटा आपका पार्ट ए हो गया एंड दिस कैरीड 2 मार्क्स. ये आपके पास 2 मार्क्स आ गए, राइट. सर सेकंड पार्ट देखते हैं, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. सो पॉइंट ए को हम 0 लेवल ले लेते हैं एंड सिंपल पार्ट बी को देख लेते हैं बेटा. तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, that is simple mgh, right. so mass हमारा 50 है, gravity 10 है और height बेटा उसने हमें दी हुई है that is 15 meters, right. so that is 15. so just take the calculator बेटा, that is 50 into 10 into, तो बेटा this is 7500 joules. ठीक, very simple. and बेटा you got another 2 marks. ठीक, easy. आगे चलते हैं. The resistance to motion of the block has magnitude 7.5 newtons. अब ये बेटा उसने आपको फोर्स दे दिया, रेजिस्टेंस आपको दे दिया. ठीक हो गया. Find the work done by the pulling force acting on the block, right. अब हमने work done by the pulling force हमने कैलकुलेट करना है. तो बेटा अगेन हम वही एनर्जी की इक्वेशन यूज करते हैं अब ये थर्ड पार्ट के लिए, राइट. सो हमने क्या अभी बेटा अभी हमने लास्ट अभी डिस्कस किया. सो वर्क डन by the pulling force, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, work done by the pulling force minus work done against resistance, right बेटा. ये net work done है, right. so जो हम यूज कर रहे हैं बेटा फॉर्मूला, net work done is equal to change in mechanical energy. ये बेटा हमने यूज करना है कॉन्सेप्ट, net work done is equal to change in mechanical energy, right. so what is net work done? that is work done by the pulling force minus work done against resistance. ये होगा net work done and this is equals to बेटा change in mechanical energy. का मतलब क्या कि obviously जो हायर पॉइंट है that is point B. so mechanical energy at B minus mechanical energy at A, राइट. वो जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आया, सो लिख देते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट बी माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट ए, राइट. इसको जरा हम देख लेते हैं बेटा. सो वर्क डन बाय बेटा पुलिंग फोर्स, ये हमने कैलकुलेट करना है. वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं. सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली आपके पास आपको गिवन है बेटा, दैट इज 7.5 न्यूटन्स और डिस्टेंस वही 200 मीटर्स ही उसने ट्रैवल किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. द डिस्टेंस इज 200 मीटर्स. सो 7.5 न्यूटन्स
इंटू 200 मीटर्स, ये आपके पास आ गया वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, राइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और बेटा मैकेनिकल एनर्जी एट बी जरा देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट बी के ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी वाज 225, राइट, काइनेटिक एनर्जी वाज 225, सो 225 प्लस आपके पास जो बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट बी था दैट वाज 7500 जूल्स, सो प्लस 7500, ये आपके पास मैकेनिकल एनर्जी एट बी आ गई। और ए के एट ए यू ओनली हैड बेटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यू ओनली हैड काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ए वो जीरो लेवल, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी एंड दैट इज 1225 जूल्स, राइट। इसको बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। सो वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स इज व्हाट, जरा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जस्ट टेक योर कैलकुलेटर्स, ये बेटा आ गया 7.5 इंटू 200, सो दिस इज 1500 जूल्स। ये बेटा आपके पास आ गया, दिस इज 7500 प्लस 225, 7725 माइनस 1225, ये बेटा आपके, और ये जो 1500 है उधर जाके ऐड कर देंगे, राइट। सो वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स, ये बेटा आपके पास आ गया 7725 माइनस 1225 विच इज 6500, ये 1500 हम इसमें ऐड कर देते हैं विच इज 8000 जूल्स। ये आपके पास आया बेटा वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स। सो सिंपल बेटा, सिर्फ ये एनर्जी इक्वेशन यूज किया कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। सो पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए, दोनों की मैकेनिकल एनर्जीज को आप बेटा सब्ट्रैक्ट करो एंड इजीली आपके पास वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स आ गया। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। आगे जरा देखते हैं आगे क्या है। सो कितने मार्क्स थे इसके, यू गॉट अनदर 2 मार्क्स, सो 6 मार्क्स हो गए हमारे। आगे पढ़ते हैं। The pulling force acting on the block has constant magnitude of 45 newtons and acts at an angle alpha upwards from the hill. Find the value of alpha. अब बेटा वो कह रहा है कि यहां पर उसने अब एक सिचुएशन हमें और दे दी कि अब ये जो पुलिंग फोर्स है, हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो पुलिंग फोर्स है, दिस इज एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 45 न्यूटन्स, राइट। वो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो बेटा हमने अभी कैलकुलेट किया कि वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, और वी नो दैट कि बेटा हमने फोर्स का कंपोनेंट लेना होता है इन द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो ये बेटा हम लेंगे इसका कंपोनेंट दैट विल बी 45 कॉस अल्फा, जो फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इन द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया। तो बेटा वर्क डन अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स इज दिस। सो लास्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स इज एक्चुअली व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट बेटा। सो वर्क डन हमारे पास ऑलरेडी है, फोर्स ऑब्वियसली फोर्स का कंपोनेंट in the direction of displacement, that is F cos alpha, right? ये हमने अभी लिखा है, that is F cos alpha. So this will be 45 cos alpha. So ये हम लिख लेते हैं इधर, that is 45 cos alpha, और बेटा displacement is 200 meters, we know that, ठीक है। अब ये it's very simple maths, 45 और 200 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वेशन के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। So this will be 8000 divided by 45 into 200 डिवाइड हो जाएगा, and that is cos alpha. तो बेटा cos alpha आपके पास आ गया, इसको जरा देख लेते हैं, that is 8000 and divided by 45 into 200, so this is beta 8/9. So alpha is what, cos inverse 8/9, और बेटा
अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई, इसका कॉस इनवर्स ले लेते हैं, cos inverse 8/9. So this is 27.26. So angles के आंसर बेटा 1 decimal place. So this will be, हम second decimal को देखेंगे, 5 or greater than 5 previous में ऐड कर देंगे. So this will be 27.3 degrees. ये बेटा आपके पास आ गया, that is the angle जो कि ये अल्फा की वैल्यू है, जो कि एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. यू गॉट अनदर 3 मार्क्स, राइट? सिंपल बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, एंड नो डाउट जरा लेंथी क्वेश्चन था, बट आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने में शायद इट टुक लाइक 15 मिनट्स, लेकिन इंशाल्लाह इफ यू डू दैट, सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इट्स 1+1. आपका 1 मार्क भी इसमें डिडक्ट नहीं हो सकता, राइट? लेट्स टेक अ लुक इनटू अनदर क्वेश्चन. ओके बेटा, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. A car travels along a horizontal straight road with increasing speed until it reaches its maximum speed. Right, beta? ये important word है, until it reaches its maximum speed of 30 meters per second. That means now it's moving at constant speed. ज़ाहिर है जब maximum speed से पहुंच जाता है, acceleration becomes 0, और वो एक constant speed पे वो move कर रहा होता है. The resistance to motion is constant. The resistance to motion is constant and equal to R newtons, and the power provided by the car's engine is 18 kilowatts. Find the value of R. हमने resistance की value बेटा find करनी है. बेटा please remember that कि constant speed, let's say this is a car moving, right बेटा? So at constant speed, मैं short में लिख देता हूं, at constant speed बेटा जो driving force होती है, driving force that is equal to the resistance. ठीक है? That is equal to the resistance. Please remember that. The driving force that is equal to the resistance at constant speed. Maximum speed कह दे, because maximum speed पे acceleration 0 होती है, एक ही बात है. So it says कि it reaches its maximum speed. So बेटा power का एक ही formula है, force into velocity, right? So power हमारे पास कितनी है? 18,000 watts. 18 kilowatt means that is 18,000 watts. So power की जगह बेटा हम ये प्लग इन कर देते हैं. हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है. वेलोसिटी हमारे पास है, that is 30 meters per second, because जो ड्राइविंग फोर्स होगी that will be equal to the resistance, because the speed, it has reached the maximum speed. ठीक है बेटा? So ये आपके पास आ गया, F लिख लो या ड्राइविंग फोर्स लिख लो, that is 18,000 divided by 30 बेटा, this is 600 न्यूटन्स. ये आपके पास ड्राइविंग फोर्स आई. मैं DF लिख देता हूं, that is 600 न्यूटन्स. एंड बिकॉज इट्स मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है बेटा, तो जो ड्राइविंग फोर्स है, आप बेशक लिख दो थोड़ा सा कि एट मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, या एट कांस्टेंट स्पीड, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. एग्जामिनर उसको ये चीज इंपैक्ट करेगी कि स्टूडेंट को ही नोज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो ड्राइविंग फोर्स बेटा आपके पास अभी आपने कैलकुलेट की 600 न्यूटन्स, सो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ जाएगी 600 न्यूटन्स. सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के आने के लिए, इफ यू न्यू दिस कॉन्सेप्ट, एग्जामिनर ने ये चेक करना था एंड इट कैरीड 3 मार्क्स. इतना सिंपल है बेटा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक हो गया. सो बस ये कांस्टेंट स्पीड वाला कॉन्सेप्ट प्लीज रिमेंबर दैट कि एट मैक्सिमम स्पीड या एट कांस्टेंट स्पीड या एक मिनिमम स्पीड का भी वर्ड आ जाता है. इन सारे वर्ड्स का मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड है. तो एट कांस्टेंट स्पीड रिमेंबर दैट ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. ठीक हो गया. आगे आगे लेट्स रीड फॉरवर्ड. गिवन दैट द कार हैज मास 1200 kg, ओके, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड इज 20 मीटर्स पर सेकेंड. अच्छा बेटा देखो, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कनेक्टेड पार्टिकल्स बेटा कि जब फोर्सेस आ जाएं तो फोर्सेस के साथ जब हमने एक्सेलरेशन को कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. राइट. सो इस केस में क्या होगा कि ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस, ये आपकी नेट फोर्स होगी,
and is equal to mass into acceleration. Please remember that. ये जो पावर के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो पावर के क्वेश्चंस आते हैं, ड्राइविंग फोर्स, रेजिस्टेंस, इसके साथ वो एक्सेलरेशन को जरूर अटैच करता है. तो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट कि ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस ये नेट फोर्स बनेगी, एंड पुट नेट फोर्स इज इक्वल टू ma mass into acceleration. यहां से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो लेट्स सी. अब वो एग्जामिनर ने हमें क्या सिनेरियो दिया है कि mass is 1200 kg and find its acceleration at the instant when its speed is 20 meters per second. तो ड्राइविंग फोर्स पर चेंज हो जाएगी, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज स्पीड इज डिफरेंट नाउ. सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. हम ड्राइविंग फोर्स लिख लेते हैं, राइट? पावर वही 18,000 वॉट्स. ड्राइविंग फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी नाउ इज 20 मीटर्स पर सेकेंड, राइट बेटा? तो ड्राइविंग फोर्स आपके पास आ गई, दैट इज 18,000 डिवाइडेड बाय 20. ये बेटा आपके पास आ गई 900 न्यूटन्स, राइट? 900 न्यूटन्स, ये आपके पास ड्राइविंग फोर्स आ गई. और रेजिस्टेंस अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 600 न्यूटन्स, जो कि उसने कहा कि विच इज कांस्टेंट. तो आपके पास नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. हम अप्लाई कर देते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. तो बेटा ड्राइविंग फोर्स जो अभी आपने कैलकुलेट किया माइनस रेजिस्टेंस, mass उसने कहा जी 1200 kg into acceleration, right? So this is 300 is equal to 1200 a. तो ये बेटा आपके पास acceleration आ गई, 1200 से डिवाइड कर देते हैं. So this is 300 divided by 1200. So acceleration is 0.25 meters per second square. हार्डली 2 मिनट्स का क्वेश्चन था. और कितने मार्क्स थे बेटा इसके? It carried 6 marks. It's just about knowing the concepts बेटा. I hope this is clear. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. Another very good question. जरा रीड करते हैं. A load of mass 160 kg is lifted vertically by a crane with constant acceleration. Right? The load starts from rest, बड़ा important word है. At the point O. After 7 seconds, हमें time given है बेटा, it passes through the point A with a speed of 0.5 meters per second. By considering energy, find the work done by the crane in moving the load from O to A. Right? हमने क्या find करना बेटा? Again, understanding of the question is very crucial. By considering energy, find the work done. और work done बेटा already हमने discuss किया हुआ है कि जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है, दैट इज नेट वर्क डन, राइट? तो वर्क डन बाय द क्रेन इन मूविंग द लोड फ्रॉम ओ टू ए, राइट? जरा हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट्स से ये बेटा आपका ग्राउंड है एंड दिस इज अ लोड हेयर, ठीक? ये पॉइंट ओ है, ये क्रेन ने इसको लिफ्ट किया, दिस इज लेट्स से पॉइंट ए, ठीक? दिस इज पॉइंट ए. थोड़ा सा इसको जरा हम रियलिस्टिक बना लेते हैं, ठीक बेटा? दिस इज पॉइंट ए. सो पॉइंट ओ पे इट वाज एट रेस्ट, राइट? दिस ये आपका जीरो लेवल है. सो एट रेस्ट का मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है, एंड ऑब्वियसली जीरो लेवल पे है, दैट मींस उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो है. अच्छा, एट ए पे देखते हैं. टाइम बेटा उसने दिया कि 7 सेकेंड्स में इट रीच्ड पॉइंट ए, और यहां पर जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज 0.5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक? सो बाय कंसीडरिंग एनर्जी फाइंड द वर्क डन. सो एक्चुअली समहाउ अगर हम ये हाइट फाइंड कर लें तो वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट ए, राइट? तो वी नीड टू फाइंड द हाइट. सिंपल सा इसमें एक हिंट बेटा हमें मिल रहा है, ठीक हो गया? सो जरा देखते हैं हम हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं. यहां पर वेलोसिटी जीरो है, सो हमने एक्चुअली हाइट का मतलब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट? हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ओ टू ए, जो उसने क्रेन ने जो उसको उस लोड को जो उसने लिफ्ट किया फ्रॉम ओ टू ए, राइट? सो ये जरा देख लेते बेटा. v आपके पास है, t आपके पास है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है. सो आई थिंक हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट? जो थर्ड हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है.
तो फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 0.5 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वो 0, राइट, और एक्सेलरेशन इज, उसने हमें कहा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो दैट मींस बेटा एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी एंड ऑब्वियसली डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट, सो वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन एज वेल। अच्छा, सो दिस मींस कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन, उसके बगैर तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, राइट। सो वेलोसिटी आपके पास क्या है बेटा 0.5, इनिशियल वेलोसिटी वो 0, एक्सेलरेशन में फाइंड टाइम हमें गिवन है 7 सेकेंड्स, राइट। सो ये बेटा आपके पास आ गया 0.5 इज इक्वल टू 7a, सो एक्सेलरेशन इज 0.5 divided by 7, that is 0.0714, 0.0714 meters per second square। ये बेटा आपके पास आ गई एक्सेलरेशन। ये हम प्लग इन कर देते हैं इधर, इसको जरा प्लग इन कर देते हैं। सो दिस बिकम 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन इज 0.0714 इनटू डिस्टेंस। सो ये बेटा हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 0.5 square, just take your calculator, divided by 0.0714 multiply by 2, ये बेटा आपके पास आ गया 1.75 meters। This is the distance जो इसने ट्रैवल किया फ्रॉम O to A, ये आपके पास बेटा हाइट आ गई, that is 1.75 meters। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने यूज करना है, जहां आपको टाइम गिवन होगा, इनिशियल वेलोसिटी वो कहेगा फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट किया है, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बिकॉज टाइम वाज गिवन, बेटा एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, वो एक्सेलरेशन हमने प्लग इन कर दी जो हमने डिस्टेंस एक्चुअली फाइंड करना था, फाइंड तो डिस्टेंस करना था। सो वंस आई प्लग्ड इन द वैल्यूज आई रियलाइज्ड कि हमारे पास तो एक्सेलरेशन नहीं है, सो देन वी लुक्ड कि एक्सेलरेशन कैसे आ सकती है। सो टाइम हमें गिवन था, तो हमने इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा अप्लाई करके वी कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। सो ये बेटा आपके पास हाइट आ गई। सो अब हम देख लेते हैं कि आपके पास जो O है उसके ऊपर एट O आपके पास बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी एट O जरा देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट O, सो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, बिकॉज जीरो लेवल है एंड ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी स्पीड उसकी जीरो है। सो मैकेनिकल एनर्जी एट A देख लेते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट बेटा। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करनी है। मास इसका कितना था बेटा, मास वाज 160 kg, g is 10, हाइट हमने अभी कैलकुलेट की 1.75 मीटर्स। ठीक हो गया, ये अभी हमने हाइट कैलकुलेट की जो उसने ट्रैवल की, दैट इज 1.75 मीटर्स। सिंपल वैल्यूज, इज सो सिंपल। और ये बेटा आ गया हाफ, मास अगेन 160, और जो इसकी वेलोसिटी थी वो हम देख लेते हैं। वेलोसिटी हमें गिवन थी, दैट इज 0.5 मीटर्स पर सेकेंड एट ए, तो 0.5 v का स्क्वायर, राइट बेटा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बी केयरफुल, कैलकुलेटर में बेटा देयर शुड बी नो सिली मिस्टेक्स, सो ध्यान से जरा करना है। इंटू 10 इंटू 1.75, सॉरी ये आपके पास आ गया बेटा 2800, 160 इंटू 10 इंटू 1.75 प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी। अब देख लेते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, दैट इज 160 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया बेटा 20, एंड दिस इज बेटा, इसको अगर हम ऐड कर दें तो 2820 जूल्स, राइट। 1000 से डिवाइड कर दें तो किलो जूल्स में आ जाएगा, दैट इज 2.82 किलो जूल्स, राइट। बट एनीवे वो भी ठीक है, एंड इफ यू जस्ट डिवाइड बाय 1000 तो ये भी ठीक है। सो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप बेटा
Again, it carried 6 marks. Simple सी understanding है. It should be 1 plus 1. ठीक है. Let's take a look at another question. फिर जरा रीड करते हैं. A car of mass 1200 kg is traveling on a horizontal straight road and passes through point A with a speed of 25 meters per second. The power of the car's engine is 18,000 watts, 18 kilowatts, and the resistance to car's motion is 900 newtons. Find the deceleration of the car at A. बेटा ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया कि जो जहां फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, जैसे ड्राइविंग फोर्स, रेजिस्टेंस, तो बेटा हम कनेक्टेड पार्टिकल्स वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस, ये नेट फोर्स होगी, इज इक्वल टू एम ए. दैट इज हाउ यू कनेक्ट एक्सेलरेशन विद दैट. ठीक है बेटा. सो जरा हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑलरेडी गिवन है. सो बेटा वी नीड टू फाइंड द ड्राइविंग फोर्स. हमारे पास ड्राइविंग फोर्स नहीं है, राइट. सो हम देख लेते हैं. So power is equal to force into velocity beta, right? Power is 18,000 watts. Simple सा क्वेश्चन है, छोटा सा. ड्राइविंग फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है. वेलोसिटी बेटा हमें गिवन है 25 meters per second. सो जरा देख लेते हैं व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स. दैट इज 18,000 watts पावर ओवर वेलोसिटी. सो ये बेटा आपके पास आ गया, दैट इज डिवाइडेड बाय 25 एंड दिस इज जो ड्राइविंग फोर्स है बेटा ये आपके पास आ गई 720 न्यूटन्स. दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स. ठीक हो गया. अब वो पूछ रहा है फाइंड द डीसेलरेशन, बिकॉज आपको रेजिस्टेंस गिवन है. ठीक. सो द फॉर्मूला इज ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम ए, राइट बेटा. सो हम अप्लाई कर देते हैं ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम ए. तो ड्राइविंग फोर्स इज 720. रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज 900 न्यूटन्स इज इक्वल टू मास बेटा हमें गिवन था, दैट इज 1200 kgs, सॉरी 1200 kgs, एंड वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन, राइट. सो ये बेटा आप इसको सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज 720 माइनस 900, दैट इज माइनस 180. ऑब्वियसली डिसेलरेशन आएगी, दैट इज 1200 a. और बेटा 1200 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको, सो एक्सेलरेशन आपके पास बेटा आ गई, दैट इज माइनस 0.15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अगर बेटा हम इसको डिवाइड करते हैं 1200 से, सो ये आपके पास था फर्स्ट पार्ट एंड इट कैरीड 4 मार्क्स. इट इज सो सिंपल. सेकेंड पार्ट बेटा रीड करते हैं. शो दैट द स्पीड ऑफ द कार डज नॉट फॉल बिलो 20 meters per second while the car continues to move with the engine exerting a constant power of 18,000 watts, right? So बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड. सो इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, राइट. ड्राइविंग फोर्स is equal to resistance, right बेटा. so again driving force हमारे पास कितनी होगी in this scenario, जरा हम देख लेते हैं 20 meters per second, because speed change हुई है तो driving force आपकी change हो जाएगी. so हम जरा calculate कर लेते हैं. power is equal to force into velocity and this is the driving force. so power बेटा वही है 18,000 watts. ठीक. driving force हमने calculate करनी है and velocity is 20 meters per second. ठीक है. ये आपके पास वेलोसिटी है. सो आपके पास बेटा क्या आ गया, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, दैट इज 18,000 over 20. ये आपके पास ड्राइविंग फोर्स है, राइट. सो इफ यू कैलकुलेट तो आपके पास बेटा जो ड्राइविंग फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज 900 न्यूटन्स. सो हम ये ड्राइविंग फोर्स को 900 के इक्वल पुट कर दें. 18,000 over 20 is equal to 900, because at minimum speed या maximum speed obviously driving force वो resistance के equal आती है, right? ठीक हो गया. तो जरा हम देख लेते हैं, are both sides equal? चेक कर लेते हैं. so obviously 18,000 over 20 is 900. ठीक है. 18,000 divided by 20, this is 900. ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं. एंड द सेकेंड आंसर कुड हैव बीन कि बेटा हम वेलोसिटी को
हम v प्लग इन कर देते हैं, राइट? सो आई विल जस्ट रेज दिस 20 फ्रॉम हेयर और इसकी जगह बेटा मैं v प्लग इन कर देता हूं. लेट्स से हमने v फाइंड करना है. सो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी? ऑब्वियसली पावर डिवाइड बाय वेलोसिटी, राइट? सो पावर डिवाइड बाय वेलोसिटी. सो फॉर दिस स्पीड टू बी मिनिमम, जाहिर है एट मिनिमम स्पीड आपके पास ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं. सो ये बेटा हम देख लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस 900 न्यूटन है तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड. तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो 18,000 डिवाइडेड बाय 900, ये जरा देख लेते हैं. सो 18,000 डिवाइडेड बाय 900, दिस शुड बी 20 और ये आपके पास आ रहा है बेटा 20 मीटर्स पर सेकेंड. ये आपके पास वेलोसिटी आ रही. आई होप दिस वाज वेरी सिंपल, वेरी इजी. आपने बेटा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि एट कांस्टेंट स्पीड आपके पास जो ड्राइविंग फोर्स है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है. बिकॉज सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि 20 मीटर्स पर सेकेंड प्रूव करें. सो अगर इफ यू प्लग इन 20 तो ऑब्वियसली वो आपकी रेजिस्टेंस वही 900 आएगी. बोथ साइड्स विल बी इक्वल बिकॉज ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टेंस. और अगर आप उसको v प्लग इन कर दें तो ड्राइविंग फोर्स शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो वहां से v की वैल्यू वही 20 मीटर्स पर सेकेंड कैलकुलेट होती. I thought, I think this is very simple. You got another 2 marks, right? Zara, let's take a look at another question. Okay, beta, let's read this question. A lorry of mass 12,500 kg travels along a road that has a straight horizontal section AB and a straight inclined section BC, sorry. The length of BC is 500 meters. The speeds of the lorry at ABC are 17 meters per second, 25 meters per second, and again 17 meters per second, respectively. See diagram, right, beta? Number 1, the work done against the resistance to motion of the lorry as it travels from A to B, first section की वो बात कर रहे हैं, is 5,000 kilojoules, right? So kilo means हमने 1000 से further multiply करना है. Find the work done by the driving force as the lorry travels from A to B. वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल. अभी हमने बार बार हम एनर्जी की इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट तो ये देखो 4 मार्क्स हैं. इट्स सो सिंपल. नेट वर्क डन, अब तो ये आपके फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए. नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं फर्स्ट पार्ट में, बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट है वो ए बी सेक्शन को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, एंड ए टू बी हैज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन. So there is no potential energy, right? So net work done is change in mechanical energy. And what is net work done? Bit of work done by the driving force minus work done against resistance. और बेटा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी एट B माइनस काइनेटिक एनर्जी एट A. ये होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. इसमें कोई डाउट किसी को? बहुत सिंपल है. लेट्स प्लग इन द वैल्यूज. सो बेटा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हमने कैलकुलेट करना है. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हमने कैलकुलेट करना है. वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस गिवन है 5,000 जूल्स, राइट बेटा? काइनेटिक एनर्जी एट बी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. मास इसका है 12,500. देखना बेटा कुछ सिली मिस्टेक्स ना हो. 12,500 हाफ mv स्क्वायर. तो वेलोसिटी इसकी ए पे क्या है जी? 17 स्क्वायर, सॉरी बी पे. पहले हम बी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सो नो सिली मिस्टेक्स, ठीक है? दैट इज 25 स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ m v स्क्वायर, और ए पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? दैट इज 17 स्क्वायर बेटा, ठीक है? इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो. सो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स. अब सिर्फ आपका बेसिक यूजेज ऑफ कैलकुलेटर होगा. कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. इट्स सो सिंपल, ठीक है? सो ये हम जरा राइट हैंड साइड, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ये हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं 5,000. सो व्हाट इज 12,500 मल्टीप्लाई बाय 25 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2. ये आ गया बेटा 39,06250 माइनस
12,500 into 17 स्क्वायर, राइट बेटा, डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया 1806250। एंड दिस इज, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा, 3906250, यू शुड बी केयरफुल विद योर कैलकुलेटर्स। सो ये बेटा आ गया 21, how many zeros? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 zeros, right बेटा? और वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, तो ये जो आपके पास है बेटा 5,000, ये उधर जाके हम ऐड कर देते हैं। सो ये हम लिख देते हैं प्लस 5,000। सो ये बेटा आपके पास आ गया, जस्ट अ सेकेंड, 21, 1 2 3 4 5 zeros प्लस 5,000, ये बेटा आपके पास आ गया 71, ठीक है। एंड इफ यू डिवाइड बाय 1000 तो 7100 किलो जूल्स, ये आपके पास आ गया वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। बेटा इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। सेकेंड पार्ट बेटा जरा देख लेते हैं। एज द लॉरी ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी, राइट, अब ये इंक्लाइन प्लेन है, फ्रॉम एज द lorry travels from B to C, the resistance to motion is 4,800 newtons and the work done by the driving force is 3,300 kilojoules. Find the height of C above the level of AB. Right beta? So again उसने आपको force दी हुई है, resistance, and work done by driving force is given and you just have to find the height of C. सो बेटा वही वाला अगेन कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि नेट वर्क डन इज व्हाट। अब ये सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं कि नेट वर्क डन, अगेन एंड अगेन बेटा एक ही कॉन्सेप्ट है, इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, राइट बेटा। सो नेट वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। बेटा ऑब्वियसली एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, सो यू हैव टू राइट इट डाउन, राइट, ये हमने लिखना है। और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी एट बी, सॉरी अब सी होगा, राइट, अब वो हमसे सी और बी की बात कर रहे हैं, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ सी। अब बी टू सी जो लॉरी है, अब वो ट्रैवल कर रहा है सेकेंड पोर्शन में, सेकेंड जो फेज है। So mechanical energy at C minus mechanical energy at B, right बेटा, ये हम जरा देख लेते हैं। So work done by driving force हमें given है, that is 3,300 kilojoules, right? So 3,300 joules हो गया। Work done against resistance हम देख लेते हैं, that is force into displacement, और फोर्स बेटा है 4,800 न्यूटन जो रेजिस्टेंस है, इनटू 500 जो उस पोर्शन का, उस फेज का डिस्टेंस है। तो 4,800 इंटू 500, 4,800 इंटू 500, ये बेटा आपके पास आ गया। अच्छा अब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी एट सी जरा देख लेते हैं। अब सी पे जरा उसने हाइट गेन की है। अगर आप बी और सी को देखो, लेट्स टेक बी टू बी द जीरो लेवल, ठीक है, ये वो हाइट है जो उसने गेन किया, दिस इज द हाइट, राइट। सो जाहिर है कोई mgh होगा यहां पर, ऑब्वियसली हाइट उसने गेन की है, और काइनेटिक एनर्जी भी है बिकॉज इट्स ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 17 मीटर्स पर सेकेंड, और बी के ऊपर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, राइट। एट बी बिकॉज जीरो लेवल है, इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। तो ये जरा हम देख लेते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज व्हाट, potential energy, that is mgh plus kinetic energy, that is half m, और v square है जी इस पॉइंट पे बेटा, that is 17 square, 17 square, ये है मैकेनिकल एनर्जी एट सी। अभी हम वैल्यूज मास प्लग इन कर लेते हैं, ग्रेविटी, अच्छा, माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट बी, ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट बी वाज, चलो हम दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं।
काइनेटिक एनर्जी एट बी इज हाफ m and v square. तो वेलोसिटी आपके पास was 25 meters per second. ठीक है जी, 25 स्क्वायर. ये बेटा आपके पास है काइनेटिक एनर्जी एट पी. इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. और मास आपके पास ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज 12,500 kg, राइट? 12,500 kg. अब जरा ध्यान से कैलकुलेटर आपने बेटा यूज करना है. सो मैं जरा लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करता हूं. दैट इज 33,100,000 माइनस 4,800 बेटा. 4,800 मल्टीप्लाई बाय 500 ब्रैकेट क्लोज. ये आंसर आपके पास आ गया 900,000, राइट? मास वाज 12,500 kg. So 12,500 kg into g is 10. हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, प्लस हाफ. मास इज 12,500 kg और बेटा 17 स्क्वायर, राइट? बल्कि इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. Let's calculate this, right? So mgh as it is, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं. So mass is 12,500 kg, right? m की जगह हम ये प्लग इन कर लेते हैं. So 12,500 multiplied by 17 square divided by 2. ये बेटा आपके पास आ गया, this is 1806250, ठीक? Minus half mv square. So again mass is 12,500 multiplied by 25 square divided by 2. ये बेटा आपके पास आ गया 3906250, राइट? ये आपके पास वैल्यू आ गई. ठीक हो गया बेटा. सो इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं. सो 900,000 में when you shift this number on the left hand side of the equation, so बेटा ये 900,000 में ऐड हो जाएगा, राइट बेटा? सो दिस वुड बिकम 4806,250 और ये आपके पास आ गया 125, बिकॉज 10 से मल्टीप्लाई होगा. सो 125,000 प्लस 1806250, राइट? सो इसको भी बेटा हम शिफ्ट कर देंगे एंड विल शिफ्ट टू द अदर साइड. ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1806250. सो दिस इज 3,000, राइट? h. सो बेटा हाइट आपके पास आ गई, इफ यू डिवाइड बाय 125,000, सो हाइट आपके पास आ गई 24 meters. So it was all use of calculator, but the first thing is first कि बेटा आपने वही net work done is change in mechanical energy. So it was very simple. ये जो second part था, obviously वो कह रहा था find the height of C above the level of AB. एक ही concept है बेटा कि B से C पर उसने आपको सब कुछ गिवन है. वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपको गिवन थी, डिस्टेंस ट्रैवल गिवन था. तो यू कैन इजीली फाइंड वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस. ठीक है, ये नेट वर्क डन आ गया इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. फाइनल पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी इज बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक. सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. जितने भी आप क्वेश्चंस करो, दैट इज हाउ यू सॉल्व इट इंशाल्लाह. Now that you've got the concept, inshallah, कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, just look at the marking schemes, inshallah. Once the concept is there, कहीं छोटी मोटी आपको, you know, if you don't understand the language, फिर normally आपको प्रॉब्लम होती है. Otherwise, this chapter is so simple. I've tried my level best कि मैं बेटा जितना simple कर सकूं work energy power को, I've tried my level best कि मैं उसको बिल्कुल एक simple manner में आपको मैं explain करूं.